एक नॉवेल के घटिया मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में जागने के बाद मैंने फैसला किया कि अब आराम से जिंदगी बिताऊंगा और अपनी 7 साल की स्टेपडॉटर के साथ एक पेरेंटिंग रियलिटी शो में हिस्सा लूंगा। दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पौष्टिक खाना बनाते हैं और हर काम में माहिर पेरेंट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं रात भर गेम खेलता हूँ और दोपहर तक सोता रहता हूँ। हालांकि पूरी दोपहर तक नहीं, क्योंकि मेरी स्टेपडॉटर मुझे 2 बार जगाती है। पहली बार जब वह नाश्ता बना लेती है और दूसरी बार जब वह लंच बना लेती है। वह मुझे उठाकर पहले नाश्ता खिलाती है, फिर लंच। और हैरानी की बात यह है कि हमारी जोड़ी इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। नेटिजन्स कमेंट करते हैं अपने अनाड़ी डैड की देखभाल करने के लिए, ये छोटी बच्ची इतनी कम उम्र में कितना दुख झेल रही है। गुड़िया जैसी दिखने वाली छोटी लड़की झुंझलाकर कहती है, मैं तुम्हारे स्नैक्स नहीं खाऊंगी और तुम्हारा दूध भी नहीं पीऊंगी, मुझे परेशान मत करो। उसके यह कहते ही मेरे हाथ का दूध और स्नैक्स ज़मीन पर गिर जाते हैं। सिर में दर्द के साथ अचानक मेरा दिमाग पहले से कहीं ज़्यादा साफ हो जाता है और अनगिनत टूटी फूटी यादें उमड़ पड़ती हैं। तभी मुझे एहसास होता है कि मैं एक नॉवेल के अंदर उसी घटिया मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में आ गया हूँ। कहानी में यह मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर हर तरीका अपनाकर फीमेल सीईओ और नॉवेल की फीमेल लीड शियाओ मिंग्युए से शादी कर लेता है, जिसके पास पहले से एक बेटी है। शादी के 6 महीने भी नहीं बीतते कि शियाओ मिंग्युए और मेल लीड डॉक्टर जियांग यीयुआन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और खुद को सच्चा प्यार मानते हैं। शियाओ मिंग्युए मुझसे तलाक मांगती है, जबकि मेरी स्टेप डॉटर शियाओ तियान तियान उनकी छोटी सहायक बन जाती है। आखिर में तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और मैं यह घटिया मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर दीवानगी में फीमेल लीड का पीछा करता हूँ। मेल लीड के खिलाफ साजिशें रचता हूँ, बच्चे को सताता हूँ और अंत में बेहद दुखद मौत मरता हूँ। ये पूरी कहानी जानने के बाद मेरा मन खराब हो जाता है और मैं तुरंत तलाक लेकर फीमेल लीड मेल लीड और बच्चे से दूर भाग जाना चाहता हूँ। लेकिन शादी के बाद शियाओ मिंग्युए बिजनेस ट्रिप पर विदेश चली गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। दूसरी तरफ जागने से पहले मैं शियाओ तियान तियान के करीब आने के लिए इस पेरेंटिंग रियलिटी शो में नाम लिखवा चुका था। अब शो शुरू हो चुका है और बीच में छोड़ने पर पैसे देने पड़ेंगे। मैं पैसे खोने से अच्छा जान देना पसंद करूंगा, इसलिए फैसला करता हूं कि रिकॉर्डिंग खत्म होने तक आराम से समय काटूंगा। अभी अभी जिसने मुझ पर चिल्लाकर मेरा दूध और स्नैक्स गिराए थे, वही शियाओ तियान तियान है। वह किसी छोटी परी जैसी दिखती है। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें अंगूर जैसी हैं, लंबी पलकें हैं और गोरी नाजुक त्वचा है। उसकी महंगी गुलाबी ड्रेस उसे बेहद प्यारा और सलीकेदार बनाती है, लेकिन उसका गुस्सा उसकी मॉम से कम नहीं। मगर वह मेरे साथ इस शो में क्यों है? क्या मैंने उसकी मॉम से मिन्नतें की थी? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं शियाओ तियान तियान के साथ रिश्ता बेहतर बनाना चाहता हूँ। शियाओ मिंग्यू ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि उसे बच्चे की जिम्मेदारी न उठानी पड़े। जब मैंने खुद बच्चे की देखभाल करने की इच्छा जताई तो उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके शियाओ तियान तियान को मजबूर कर दिया कि वह मेरे साथ शो में आए। इसलिए पूरे रास्ते वह मुझे ठंडा व्यवहार दिखाती रही, जबकि मैं बेशर्मी से उसके पीछे घूम घूम कर पानी देता, स्नैक्स देता और एक पुराने नौकर की तरह उसे खुश करने की कोशिश करता रहा। लेकिन वह सब जागने से पहले वाला मैं था। अब मैं सच्चाई समझ चुका हूँ। यह सोचकर ही झुंझलाहट होती है कि यह छोटी लड़की मेरे सामने तो बर्फ की तरह ठंडी रहती है, लेकिन बाद में मेलिड जियांग युआन से मिलते ही प्यारी, समझदार और मीठी बातें करने वाली बच्ची बन जाती है, चाहे वह मेरी अपनी बेटी ही क्यों ना हो। अब मुझमें उसे खुश करने का धैर्य नहीं बचा। तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं चाहिए, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं आराम से जमीन पर गिरे सारे स्नैक्स उठाकर अपने बैग में रख लेता हूँ और जानबूझकर उसका पसंदीदा सीवीड फ्लेवर पोटैटो चिप्स निकालकर खाने लगता हूँ। दुनिया की ज्यादातर समस्याएं हार मान लेने से भी हल हो जाती हैं। शियाओ तियान हल्के से नाक सिकोड़ती है, जैसे उसे मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा न हो। जागने से पहले मैं एक बेवकूफ़ और प्यार में अंधा इंसान था। अपनी भगवान की दी हुई हैंडसम शक्ल की बदौलत मैं शियाओ मिंग्युए की एंटरटेनमेंट कंपनी में घुस गया था और फिर पूरी तरह उसी के पीछे पड़ गया था। कई बार सिर्फ उसे देखने के लिए फिल्म शूटिंग छोड़ देता था, जिससे इंडस्ट्री में हंगामा मच जाता था और नेटिजन्स मुझे बुरी तरह गालियां देते थे। लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। इस समय लाइव स्ट्रीम की चैट गालियों से भरी हुई थी। ये कुत्ता सच में आ गया, मर क्यों नहीं जाता? इतना घटिया आदमी मेरे आइडल के साथ एक ही शो में कैसे हो सकता है? यह इसके लायक नहीं है। इसके पास खड़ी प्यारी शियाओ तियान को देखा। यह आदमी सौतेला बाप बनने की बहुत कोशिश कर रहा है। सुना है उस छोटी बच्ची का बैकग्राउंड बहुत ताकतवर है और यह गोरा चिट्टा लड़का यहाँ तक कैसे पहुंचा, जो जानते हैं वे जानते हैं। इसके अलावा पूरे रास्ते शियाओ तियान के पीछे पीछे घूमकर उसे खुश करने की मेरी हरकतों ने नेटिजन्स को मुझे दीवार से भी मोटी चमड़ी वाला आदमी, प्यार में अंधा कुत्ता और न जाने क्या क्या कहने का मौका दे दिया था। दूसरी तरफ शियाओ तियान ने पूरे समय मुझे नजरअंदाज किया था।
उसने सिर्फ एक बार मुझसे बात की थी और वह भी मुझ पर गुस्सा करने के लिए। इसलिए नेटिजन्स उसे इस पूरे मामले में अकेला समझदार इंसान मानकर उसकी तारीफ करते रहते थे। मैं मन ही मन आह भरता हूँ, क्या इन लोगों को दिखाई नहीं देता कि मैं सच में बदल चुका हूँ। मैं दूध का एक पैकेट उठाता हूँ, स्ट्रॉ खोलकर उसमें लगा देता हूँ। शियाओ तियान मेरी तरफ देखती है, उसके होंठ तिरस्कार से मुड़ जाते हैं, जैसे कह रही हो चाहे तुम मुझे खुश करने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारा दिया दूध नहीं पीने वाली। लेकिन स्ट्रॉ लगाने के बाद मैं उसे देने के बजाय खुद ही दूध पीना शुरू कर देता हूँ। छोटी लड़की का नाजुक चेहरा तुरंत जम जाता है। उसे पूरा यकीन था कि पहले की तरह मैं प्यार जताने की कोशिश करते हुए दूध उसके हाथ में थमा दूंगा। आखिर अब तक मैं वही कर रहा था जिसे नेटिजन्स प्यार में अंधा दीवाना कहते थे, हर समय उसे और उसकी मोम को खुश करने की कोशिश। लेकिन इस बार मैंने खुद ही दूध पी लिया। नेटिजन्स भी हैरान रह जाते हैं, इस आदमी को क्या हो गया, क्या यह किसी तरह का नया ड्रामा कर रहा है। 7 साल की बच्ची पर भी चैलेंज चल रहा है। तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। कुछ देर बाद हम रिकॉर्डिंग की जगह पहुंच जाते हैं, जो एक दूर दराज ग्रामीण रिसोर्ट था। सभी मेहमानों को 3 मंजिला इमारत में रहना था। बाकी मेहमान अभी तक नहीं पहुंचे थे। शियाओ तियान और मैं अलग अलग सोफों पर बैठ जाते हैं। वह अपनी गुड़ियों से खेलती है और मैं मोबाइल चलाते हुए लगातार स्नैक्स खाता रहता हूँ। निकलने से पहले मैं हमेशा उसकी चिंता में लगा रहता था, इसलिए नाश्ता भी नहीं किया था। अब मैं पोटैटो चिप्स, चिकन फीट, क्रैकर्स, ड्राई फ्रूट्स और पिस्ता सब निकाल कर खाने लगता हूँ। शियाओ तियान कई बार चोरी छिपे मेरी तरफ देखती है और उसका चेहरा धीरे धीरे और ज़्यादा काला पड़ता जाता है। जब मैं अपने बैग में रखी उसकी पसंदीदा शुआंगवाई वाइट ड्रिंक की आखिरी बोतल में भी स्ट्रॉ लगाने लगता हूँ तो वह खुद को रोक नहीं पाती। वह तुरंत खड़ी हो जाती है। तुमने सब कुछ खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगी। कमेंट्स की बांट आ जाती है। ओह नहीं, तियान उसके जाल में फंस गई। अब यह खूबसूरत लड़का बहुत घमंड करेगा। वह जरूर सारे स्नैक्स उसे दे देगा और तियान उसे पसंद करने लगेगी। कितना निराशाजनक है। लेकिन इसमें तियान की गलती नहीं है। दोष तो इस चालाक आदमी का है जो 7 साल की बच्ची को ललचा रहा है। मैं 19 साल का हूँ और मैं भी खुद को रोक नहीं सकता। मैं स्ट्रॉ लगाकर शुआंगवाई वाई पीने लगता हूँ और कहता हूँ, तुमने खुद कहा था कि तुम मेरी चीजें नहीं खाती। शियाओ तियान तुरंत बोलती है, लेकिन अब मुझे शुआंगवाई वाई चाहिए, मुझे दे दो। मैं सिर हिलाता हूँ। बहुत देर हो चुकी है। तुम बड़े हो और मैं बच्ची हूँ, मुझे दे नहीं सकते। मैं हंसकर कहता हूँ, हम दोनों पहली बार इंसान बने हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं। उसका छोटा चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन उसका जिद्दी स्वभाव हार मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुमने कहा था कि मुझे अपनी बेटी की तरह रखोगे। मैं बेपरवाही से जवाब देता हूँ, वह पहले की बात थी। अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारी मॉम और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने। वह मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं उसे तलाक देने वाला हूँ। जल्द ही तुम मेरी बेटी भी नहीं रहोगी। शियाओ तियान तुरंत कहती है, तुमने खुद कहा है बाद में मुकरना मत। मैं अभी मॉम को फोन करके बताती हूँ कि तुम तलाक चाहते हो। आजकल के बच्चे सच में बहुत समझदार हो गए हैं। उसने मुझे अपनी मॉम के सामने गिड़गिड़ाते हुए बहुत बार देखा था। एक बार तो सिर्फ उसकी मोम से मिलने के लिए मैंने आत्महत्या की धमकी तक दे दी थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि मैं उसकी मोम के प्यार में पागल हूँ। उसे लगा मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। लेकिन मैं शुआंगवाई वाई का बड़ा घूंट भरकर कहता हूँ, ठीक है, फोन कर दो। मेरी इतनी सीधी प्रतिक्रिया की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शियाओ तियान तुरंत चुप हो जाती है। कमेंट्स भी कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। काफी देर बाद एक कमेंट दिखाई देता है। लगता है यह आदमी कोई चाल नहीं चल रहा, ये सच में तलाक चाहता है। इतने लोगों के सामने कह रहा है, मतलब गंभीर है। क्या यह सच में उस अमीर शादी को छोड़ देगा जिसके लिए इतना तरसा था। क्या इसके दिमाग का पानी आखिर निकल गया। कुछ लोग फिर भी कहते हैं बच्ची के सामने तलाक की बात करना बहुत घटिया है। वैसे भी यह सिर्फ सौतेला बाप है और शियाओ तियान इसे पसंद नहीं करती। तलाक होगा तो शायद वह खुश ही होगी। तभी बाहर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल कमेंट्स का रुख पूरी तरह बदल जाता है। किसी को मेरी या शियाओ तियान की परवाह नहीं थी। हर तरफ बस एक ही नाम था, जियांगी युआन। मेरा आइडल आ गया। वह कितना हैंडसम है। आखिरकार मेरे युआन को देखने का मौका मिल गया। तभी बिजली की चमक की तरह आकर्षक जियांगी युआन अंदर आता है। उसकी पीठ पर बड़ा बैकपैक था, एक हाथ में विशाल सूटकेस और दूसरे हाथ में लगभग 5 साल का एक छोटा लड़का था। जियांगी युआन मुस्कुराते हुए मुझसे हेलो कहता है। अपना सामान उतारने के बाद वह बड़े ध्यान से उस छोटे लड़के को सोफे पर बैठा देता है। जियांगी युआन यहाँ इकलौता सिंगल पेरेंट है। उसके साथ जो लड़का है वह डायरेक्टर द्वारा कई राउंड की चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया एक आम बच्चा है। जियांगी युआन अपना बैकपैक खोलता है, उसमें से शुआंगवाई वाई की पूरी कतार निकालता है और सीधे शियाओ तियान के पास पहुंच जाता है, जो अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। वह गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहता है, तियान, देखो मैं तुम्हारी पसंदीदा शुआंगवाई वाई लाया हूं। उसे देखकर साफ लगता है कि वह शियाओ तियान को अच्छी तरह जानता है। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि कहानी में भी सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही था। अगर मैं जागा ना होता तो शायद अभी तक गुस्से से फट पड़ा होता। शो में आने से पहले मुझे एक गुमनाम फाइल मिली थी।
जिसमें जियांग यूआन और शियाओ मिंगयुए की कुछ तस्वीरें थीं। कुछ में दोनों एक ही कार में थे और कुछ में शियाओ मिंगयुए उसे गले लगाए हुए थी। जियांग यूआन भी शियाओ मिंगयुए की कंपनी का कलाकार था और एक टॉप स्टार भी। आमतौर पर दोनों के बीच किसी निजी संबंध की कोई खबर नहीं थी, इसलिए अचानक ऐसी तस्वीरें देखकर मैंने बिना सोचे समझे मान लिया था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब जब मैं शो में था और देख रहा था कि जियांग यूआन और शियाओ तियान तियान एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं, तो मुझे और भी यकीन हो गया था। आखिर शियाओ तियान तियान हमेशा लोगों से यह छिपाती थी कि उसे शुआंग वाई वाई पीना कितना पसंद है। उस समय मैंने नोवेल को ध्यान से नहीं पढ़ा था। गुमनाम फाइल की बातों पर भरोसा करके मैंने तय कर लिया था कि दोनों के बीच ज़रूर कुछ है, और इसी गलत फहमी ने मुझे उस बदनाम मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर के रास्ते पर धकेल दिया था जो खुद अपनी कब्र खोदता है। तब मैं ज़बरदस्ती शियाओ तियान तियान को जियांग यूआन की दी हुई शुआंग वाई वाई लेने से रोकता था, लेकिन जितना मैं रोकता उतना ही वह उसे पीना चाहती थी। इससे हमारे बीच लगातार झगड़े होते और दर्शक मुझे और ज़्यादा गालियाँ देते। लेकिन अब मैं जाग चुका था। जब जियांग यूआन शियाओ तियान तियान से बात करना चाहता है तो मैं खुद ही फ्रेम से बाहर हट जाता हूँ और एक तरफ बैठकर शुआंग वाई वाई पीते हुए मोबाइल देखने लगता हूँ। कमेंट्स में लोग जियांग यूआन की तारीफों के पुल बांध रहे थे। वह मैंने नहीं सोचा था कि हमारा आइडल असल जिंदगी में इतना जेंटल और केयरिंग होगा। रास्ते में लाइव स्ट्रीम देखकर उसे पता चल गया कि तियान तियान शुआंग वाई वाई पीना चाहती है, इसलिए वह उसे तुरंत दिलासा देने आ गया। सच कहूं तो अगर तियान तियान का सौतेला बाप वह बेवकूफ़ गोरा चिट्टा लड़का न होकर जियांग यूआन होता तो कितना खूबसूरत परिवार लगता। मैं तो जियांग यूआन और तियान तियान की फादर डॉटर जोड़ी को शिप करने लगा हूँ। ये सब सुनकर मैं निरुत्तर रह जाता हूँ। कानूनी रूप से शादीशुदा पति के सामने किसी तीसरे आदमी को उसकी जगह लेने की दुआ मांगना और फिर मुझे बेवकूफ़ कहना। आखिर असली बेवकूफ़ कौन है? तो क्या शियाओ तियान तियान गलत नहीं, जियांग यूआन गलत नहीं, सिर्फ मैं ही गलत हूँ? चाहे वे कुछ भी करें, लोग उनकी तारीफ करेंगे और मुझे कोसेंगे। ठीक है, मैं प्यार में अंधा था, मेरी गलती थी। झुंझलाकर मैं गेम खेलने लगता हूँ। मैं पहले ही दूर हट चुका था, लेकिन तभी मेरे घुटनों पर अचानक वजन महसूस होता है। जियांग यूआन शुआंग वाई वाई का पूरा पैकेट मेरी गोद में रख देता है। वह मुस्कुराकर कहता है, तियान तियान शर्मीली है, फिलहाल इन्हें आप रख लीजिए, बाद में उसे दे दीजिएगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आवाज़ भी नरम थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की ठंडक साफ दिखाई दे रही थी। मैं उलझन में शियाओ तियान तियान को देखता हूँ। ये छोटी शैतान अचानक कहानी के हिसाब से क्यों नहीं चल रही? तभी कमेंट्स फिर शुरू हो जाते हैं। भाई तुम बड़े आदमी हो, बच्चे से खाने पीने की चीज़ों के लिए मत लड़ो। अगर इतना ही खाने का मन है तो शो खत्म होने के बाद घर जाकर खा लेना। हमारा आइडल कितना सही कह रहा है। ये आदमी सच में बहुत लालची है। बच्ची के स्नैक्स तक छीन रहा है। क्या यह सुअर है? इसे शो में रखा ही क्यों है? मैं तो अपने आइडल की और भी इज्जत करने लगा हूँ। मैं बिना कुछ कहे शुआंग वाई वाई का पैकेट उठाकर सीधे तियान तियान के हाथों में थमा देता हूँ। लो, सब तुम्हारा है। आगे से खत्म हो जाए तो सीधे इन्हीं से मांग लेना। मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारे लिए हमेशा खरीद देंगे। मेरी बात सुनकर जियांग यूआन की आंखें चमक उठती हैं। वह प्यार से शियाओ तियान तियान के सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, बिल्कुल तियान तियान, जब भी पीना हो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे लिए जितनी चाहो उतनी खरीद दूंगा। मैं उठकर छोटे से घर के बाहर निकल जाता हूँ। जब मुकाबला ही नहीं जीत सकता तो रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। आज शो की तरफ से कोई खास टास्क नहीं था। ज़्यादातर शूटिंग मेहमानों के रवाना होने और यहाँ पहुँचने की थी। जो लोग जल्दी आ गए थे उनके लिए खाने के अलावा कोई खास इंतजाम नहीं था। पूरे दिन मैं कहानी के अनुसार चलने के बजाय बस गेम खेलता और आराम करता रहा, जबकि शियाओ तियान तियान लगभग पूरा समय जियांग यूआन और शू जिहान के साथ बिताती रही। रात को जब सभी मेहमान आ गए और लॉटरी के जरिए कमरों का बंटवारा हुआ, तब मैं शियाओ तियान तियान और जियांग यूआन एक ही ग्रुप में आ गए। हमें गांव के एक गेस्ट हाउस में 2 कमरों में रहना था और हर कमरे में 2 बिस्तर थे। मैं पूरे दिन गेम खेलता रहा था। नहाने के बाद भी बिस्तर पर लेटकर गेम खेल रहा था। रात 10:30 बजे शियाओ तियान तियान कमरे में वापस आई। मैंने न सिर उठाया और न ही गेम रोका, बस पूछा, तुम वापस क्यों आ गई? कहानी के हिसाब से तो जियांग यूआन से शुआंग वाई वाई मिलने के बाद उसे उसी से लगाव हो जाना चाहिए था। हर दिन उसके पीछे घूमना चाहिए था और सपना देखना चाहिए था कि वही उसका डैड बन जाए। और चूंकि आज मैंने मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर होकर भी कोई परेशानी नहीं की थी और न ही उसे वापस खींच कर लाया था, इसलिए उसे मुझे भूल कर वहीं सो जाना चाहिए था। फिर वह खुद वापस क्यों आ गई? मेरे पूछने पर शियाओ तियान तियान कुछ देर चुप रही। मैंने ऊपर देखा तो पाया कि वह मेरे बिस्तर के सामने खड़ी थी। उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां बंधी हुई थी और वह नाराज होकर मुझे घूर रही थी। मैं हैरान होकर बोला, क्या हुआ? किसने तुम्हारे पैसे खा लिए? वह लगभग चिल्ला उठी, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? ये मेरा कमरा है। मुझे दूसरी जगह सोने क्यों दिया? उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे किसी भी पल रो पड़ेगी, लेकिन वह खुद को रोक रही थी। पहले आप ऐसे नहीं थे। शू जिहान बहुत परेशान करता है। फिर भी मैं पूरे दिन उसके साथ खेलती रही। मुझे लगा आप मुझे लेने आएंगे, लेकिन अब आपको सिर्फ अपने बेवकूफ़ गेम्स की पड़ी है। और आपने उस अजनबी को मुझे शुआंग वाई वाई देने क्यों दिया?
अगर उसने उसमें जहर मिला दिया होता तो मेरे होंठ फड़क गए। ऐसा होना मुश्किल है। टीचर्स ने सिखाया है कि अजनबियों की चीजें नहीं खानी चाहिए। वह तुरंत बोली, और आप अभी भी मेरे स्टेप डैड हैं। आपने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं चौंक गया। तुम मुझे अपना स्टेप डैड मानती हो? वह बोली, मैंने पहले ही कहा था, तलाक होने तक मैं आपकी स्टेप डॉटर हूँ। इतना कहकर वह गुस्से में नहाने चली गई। मैं पूरी तरह उलझ गया। क्या उसे पहले मेरा स्टेप डैड होना सबसे ज्यादा नापसंद नहीं था? ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ महत्वपूर्ण मिस कर दिया हो। मैंने गेम पॉज किया और रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग देखने लगा। तभी मुझे पता चला कि जियांग युआन ने जो शुआंग वाई वाई उसे दी थी, उसमें से उसने एक भी नहीं पी थी। वह पूरे दिन शू जिहान के साथ खेलती रही, लेकिन साफ दिख रहा था कि उसका ध्यान कहीं और था। जियांग युआन उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने उसे लगभग नजरअंदाज कर दिया। उसने उसके दिए हुए खाने पीने की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। कमरे में लौटने से पहले उसने सारी शुआंग वाई वाई और सारे स्नैक्स उसे वापस करते हुए कहा, धन्यवाद। लेकिन हमारे टीचर ने सिखाया है कि बच्चों को अजनबियों की चीजें नहीं लेनी चाहिए। जियांग यीयुआन मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारी मॉम का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, अजनबी नहीं हूँ। शियाओ तियान ने गंभीरता से जवाब दिया, मॉम ने कहा है कि शादीशुदा औरत किसी अविवाहित आदमी की बहुत अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। पहले आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे, लेकिन अब मॉम शादीशुदा हैं, इसलिए आप सिर्फ सामान्य दोस्त हो सकते हैं। नहीं तो मेरे स्टेप डैड दुखी हो जाएंगे, और अगर मेरे स्टेप डैड दुखी हुए तो मॉम मुझे डांटेंगी। इतना कहकर उसने जियांग यीयुआन को विनम्रता से झुककर धन्यवाद कहा और वापस कमरे में आ गई। उसके इस व्यवहार ने लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स का पूरा माहौल बदल दिया। लोग उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे। मैं खुद भी हैरान था। कहानी में तो उसे मुझसे नफरत करनी थी और जियांग यीयुआन के करीब जाना था, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो रहा था। क्या सिर्फ इसीलिए कि मैंने उसे बदनाम नहीं किया और उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाली, या इसीलिए कि मैंने खुद उसे जियांग यीयुआन के पास जाने दिया तो उसने उल्टा मेरे साथ चिपकना शुरू कर दिया? ऐसा लग रहा था कि तितली के पंखों की एक हल्की फड़फड़ाहट ने पूरी कहानी की दिशा बदल दी है। थोड़ी देर बाद शियाओ तियान नहाकर बाहर आई। उसने क्रीम रंग का सूती पजामा पहन रखा था। नहाने के बाद वह ताज़ा और प्यारी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसके गुलाबी गाल गुस्से से फूले हुए थे। वो अपने बिस्तर की तरफ चलते हुए बार बार मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो, अब समझ आया आपने मेरे साथ कितना गलत किया। माफ़ी भी मांगोगे तो मैं आसानी से माफ़ नहीं करूंगी। वह बिल्कुल किसी नखरे वाली लिटिल प्रिंसेस जैसी लग रही थी, और उसे देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और बेबसी भी महसूस हो रही थी। वह बिस्तर पर चढ़ गई, मेरी तरफ पीठ कर ली और कंबल सिर तक खींच लिया। मैंने आह भरी अपने बैग से एक लिमिटेड एडिशन डॉल निकाली और उसके पास जाकर कहा, तुम्हें सोने से पहले इससे खेलना पसंद है ना? मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। शियाओ तियान ने करते हुए मुझे कुछ सेकंड तक घूरा, फिर डॉल झपट कर ले ली और उससे खेलने लगी। मैं उसके बिस्तर के किनारे बैठ गया। तो तुमने भी देख लिया, तुम्हारी मॉम हमेशा से मेरे प्रति काफ़ी ठंडी रही है। यहाँ तक कि शादी भी मैंने ही जोर देकर की थी, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। मैं अब उनके पीछे नहीं भागना चाहता। मैं बस मेहनत करके पैसे कमाना चाहता हूँ। इसलिए जब तुम्हारी मॉम और मैं अलग हो जाई, अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती तो मेरी बात पूरी होने से पहले ही छोटी लड़की बोल पड़ी, मैंने कब कहा कि मैं आपसे नफरत करती हूँ? उसके कानों के सिरे और गाल हल्के लाल हो गए। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है, तुम मुझसे नफरत नहीं करती तो फिर हम दोस्त बन जाते हैं। मैंने उसके ऊपर पड़े कंबल को हल्के से थपथपाया। तय रहा, अब हम दोस्त हैं। थोड़ी देर खेलो और फिर सो जाना। मैं अपने गेम की कुछ और राउंड खेलूंगा। शियाओ तियान मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसका दिमाग ही काम करना बंद कर गया हो। मैं वापस अपने बिस्तर पर आ गया, लेट गया और मोबाइल खोल लिया। दोस्त? कैसी बकवास। कमेंट्स में लोग हंसी से लोटपोट हो रहे थे। 20 साल बाद जब तियान की शादी होगी तो वह सफ़ेद बालों वाले इस आदमी की तरफ इशारा करके कहेगी कि यह मेरा बचपन का दोस्त है। तियान अभी 70% हैरान, 80% उलझी हुई और 100% बेचारी लग रही है। मुझे पहले हंस लेने दो। लाइव स्ट्रीम के दर्शक लगातार बढ़ रहे थे और मैं पूरी तरह हैरान था। क्या इन्हें अपने प्रिय आइडल जियांग यीयुआन को नहीं देखना चाहिए? ये सब मेरे जैसे बदनाम और अनजान आदमी के कमरे में रात भर क्यों टिके हुए हैं? और यह लोग जिस बड़े बेवकूफ की बात कर रहे हैं वह कौन है? कहीं मेरे बारे में तो नहीं? असंभव। मैं बहुत समझदार इंसान हूँ। हालांकि शियाओ तियान के वापस आने के बाद से कमेंट्स काफी सामान्य हो गए थे। मैं गेम खेलता रहा और शियाओ तियान डॉल के लिए 2 नए कपड़े बनाकर उन्हें पहनाने लगी। फिर उसने सोने की तैयारी की। आप अभी तक नहीं सोए? उसने पूछा। मैंने गेम से नजर नहीं हटाई। बस एक और राउंड। लेकिन एक राउंड खत्म होते ही दूसरा शुरू हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। यह सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। उसे परेशान न करूं इसलिए मैंने सिर पर कंबल डाल लिया, लेकिन कुछ देर बाद मेरी सांसों से मोबाइल की स्क्रीन धुंधली हो गई। तब मैंने कंबल में एक छोटा सा छेद बनाया और उसी में से देखते हुए खेलता रहा। रात के 12 बज चुके थे। आप अभी तक खेल रहे हैं? उसने फिर पूछा। मैं गेम के महत्वपूर्ण मोड पर था, इसलिए बोला, बस एक और राउंड फिर सो जाऊंगा। वह तुरंत बोली, 1 घंटा पहले भी आपने यही कहा था। मैंने लापरवाही से जवाब दिया।
दोस्त, मुझे परेशान मत करो। दिन भर तुम अपनी डॉल्स के साथ खेलती हो और मुझे परेशान न करने को कहती हो। अब तुम भी सो जाओ, छोटी लड़की ने गंभीर चेहरे से कहा। लेकिन मेरी कोई डॉल रात भर जागकर नहीं खेलती। उसकी बात में तर्क था। आखिरकार देर रात मैं सो गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं सो पाया। थोड़ी देर बाद शियाओ तियानतियान ने मुझे फिर जगा दिया। उठिए और नाश्ता बनाइए। आज क्रू हमें खाना नहीं देगा, सिर्फ सामग्री दी जाएगी। अगर हमने खुद नहीं बनाया तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। रात भर गेम खेलने और अपनी दुखद मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर वाली जिंदगी के बारे में सोचने के कारण मैं उठ ही नहीं पाया। पता नहीं कितना समय बीत गया जब उसने फिर मुझे झकझोरा। आप अभी भी सो रहे हैं? अगर जल्दी नहीं उठे तो बाकी लोग सारा खाना ले जाएंगे। मैंने आंखें बंद रखकर कहा, तो मत खाना, तुम कुछ बना लो। वह चली गई, लेकिन जैसे ही मैं दोबारा सोने लगा वह फिर लौट आई। उठिए, मैंने नाश्ता बना लिया है, आपको आकर सब खाना पड़ेगा। क्या जिद्दी बच्ची है? मैं मोबाइल चलाते हुए डाइनिंग हॉल पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर ठिठक गया। मेज पर चीनी और पश्चिमी शैली के नाश्ते का ऐसा शानदार मिश्रण सजा था कि आंखें चौंधिया जाई, खासकर जियांग यीयुआन और शू जिहान के सामने। ताजे भाप में पके बन पौष्टिक नूडल्स, सुनहरे एग टार्ट्स, गूदे से भरे लाल फलों के पेय और कलात्मक ढंग से सजाए गए फलों की प्लेटें। बाकी मेहमानों ने भी अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था। किसी ने आश्चर्य से कहा, जियांग, आप तो आदमी होकर भी इतना शानदार खाना बना लेते हैं। जियांग यीयुआन विनम्रता से मुस्कुराया। मैं बचपन से करता आया हूँ, इसलिए आदत हो गई है। किसी ने पूछा, आज कितने बजे उठे थे? एक महिला बोली, मैं तो सिर्फ सैंडविच और सलाद बनाने में ही 1 घंटा लगा बैठी। जियांग यीयुआन मुस्कुराकर बोला, मैं सुबह 4 बजे उठ गया था। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं उन्हें सबसे अच्छी चीज़ें देना चाहता हूँ और मुझे खाना बनाना भी पसंद है। ये सब जिहान की पसंदीदा चीज़ें हैं और उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हैं। अगर भविष्य में मेरे अपने बच्चे हुए तो मैं भी रोज़ ऐसा ही करूँगा। ये सुनते ही कमेंट्स फिर से पागल हो गए। मुझे जियांग यीयुआन से प्यार है। मैं युआन बाओ के लिए जान दे सकता हूँ। मुझे भी ऐसा ही जेंटल और काबिल पति चाहिए। उसका बच्चा होना कितना सौभाग्य की बात होगी। मैं भी उसका बच्चा बनना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ नाश्ता बनाने के लिए आधी रात में उठना बहुत मुश्किल नहीं है क्या? जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसके लिए थोड़ी सी नींद कुर्बान करना कोई बड़ी बात नहीं होती है ना? इसमें क्या मुश्किल है? फिर तुम यह क्यों नहीं कहते कि तुम उसके जैसा पेरेंट बनना चाहते हो, बल्कि उसका बच्चा बनना चाहते हो? सिर्फ नाश्ते के लिए इतनी जल्दी उठना पड़े तो मुझसे भी नहीं होगा। अब तो मुझे शादी से ही डर लगने लगा है। खुद को लगातार कुर्बान करना अगर प्यार कहलाता है तो ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। मैं तो पूरी जिंदगी सिंगल रहना पसंद करूंगा। शियाओ तियान ने टोस्ट और गर्म दूध बनाया था। मैंने बाकी पेरेंट्स की आधी रात उठकर खाना बनाने वाली चर्चा को पूरी तरह नजरअंदाज किया। टेबल पर बैठा और वह नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जिसे तियान ने मुझे हर हाल में खाने का आदेश दिया था। तभी कमेंट्स में किसी ने लिखा, अचानक मुझे लगने लगा है कि ये बिंग का आलसी दोस्त जैसा पेरेंटिंग स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। दूसरा बोला, मुझे भी बच्चे के साथ उसका रिश्ता पसंद आने लगा है। जब ज़रूरत हो तब परवाह करो और जब खेलने का समय हो तब साथ खेलो। कितना रिलैक्स और खुश माहौल है। तीसरा लिख रहा था, मैं भी उसकी तरह आलसी हूँ, इसलिए मुझे भी वह अच्छा लगने लगा है। दूसरी तरफ कल तियान की बातों के कारण जियांग यीयुआन थोड़ा असहज था। आज वह उसके ज्यादा करीब नहीं गया, लेकिन फिर भी उसने शू जिहान को उसके साथ खेलने भेजा और अपने हाथ का बनाया नाश्ता खाने का निमंत्रण दिया। तियान ने हर बार विनम्रता से मना कर दिया। यह एक धीमी रफ्तार वाला रियलिटी शो था। कई मेहमान बड़े और प्रभावशाली परिवारों से थे, इसलिए डायरेक्टर उन पर ज्यादा दबाव डालने की हिम्मत नहीं करता था। शो के काम बस खाना पीना और घूमना फिरना थे। दरअसल सुबह के लिए कोई टास्क रखा ही नहीं गया था। सभी लोग अपनी मर्जी से समय बिता सकते थे। असल में यह उन लोगों के आराम का समय था जो सुबह सुबह उठ गए थे। लेकिन नाश्ता खत्म होते ही सभी तथाकथित पेरेंट्स एक एक करके फिर किचन में घुस गए और लंच की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मैं भी अपनी तैयारी में लग गया। तभी शियाओ तियान ने मुझे रोक लिया। क्या हम लंच नहीं बनाएंगे? मैंने जम्हाई लेते हुए कहा। मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर बनाऊंगा। फिर मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, सच में दोस्त, मुझ पर भरोसा करो। मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की भविष्य की शादी की कसम खाता हूँ। 1 घंटे बाद जरूर उठकर लंच बनाऊंगा। छोटी तियान ने भौहें सिकोड़ ली। मेरी मॉम से पहले आपकी कोई और गर्लफ्रेंड भी थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास से निकलकर सीधे कमरे में भाग गया। कमेंट्स में लोग हंस हंस कर पागल हो रहे थे। बच्ची को बेवकूफ़ बना दिया गया। मैं 3 पैकेट मसालेदार स्ट्रिप्स की शर्त लगाता हूँ कि जिस एक्स गर्लफ्रेंड की बात वह कर रहा है वह तियान की मॉम ही है। तुम जीत गए। ये बिंग ने पहले एक शो में कहा था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड रही है और वही उसकी पत्नी बनी। कमेंट पढ़कर मैंने मन ही मन सोचा, कम से कम कुछ लोग तो मुझे समझते हैं। आखिरकार लंच भी शियाओ तियान ने ही बनाया। बस एक साधारण साफ नूडल सूप। उसने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 4 बार बुलाया, तब जाकर मैं उठा और खाने पहुंचा। नूडल्स खाते समय शर्म के मारे मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तियान ने गंभीर चेहरे से कहा, और आप मेरी मॉम को तलाक देना चाहते हैं? आप तो बिल्कुल बेकार हैं। अगर अकेले रहने लगे तो कोई आपकी देखभाल नहीं करेगा और आप भूख से मर जाएंगे। मैंने तुरंत विरोध किया, बिल्कुल नहीं।
जब मैं आलस नहीं करता तो बहुत मेहनती हूँ। और पिछले 6 महीनों से क्या मैं ही नहीं था जो हर सुबह उठकर तुम्हारे और तुम्हारी मोम के लिए नाश्ता बनाता था। लेकिन यह कहते समय मुझे खुद अपराध बोध हो रहा था, इसलिए ज्यादा बहस नहीं कर पाया और चुपचाप नूडल्स खाने लगा। कमेंट्स फिर से फट पड़े। अपने नालायक डैड की देखभाल करने के लिए यह छोटी बच्ची कितनी मेहनत कर रही है। कितना भावुक दृश्य है। मैं तो अभी अभी अपने पापा से पिट कर आया हूँ। कमरे में लौटकर यह लाइव स्ट्रीम देखी और हंस पड़ा तो पापा को लगा मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। फिर वह डस्टर लेकर आए और दोबारा पीट दिया। मुझे तो और बुरा हुआ। कपड़े सुखाने का काम भूल गया क्योंकि मैं इस आलसी आदमी का लाइव स्ट्रीम देख रहा था। पापा ने पहले डांटा फिर मारा भी। तुम्हें अपने पापा को यह लाइव स्ट्रीम दिखानी चाहिए। देखो यह कितना शानदार आलसी पेरेंटिंग तरीका है। इसके बच्चे को देखो, तुमसे कहीं ज्यादा मेहनती और भरोसेमंद है। कमेंट्स पढ़कर मैं अंदर ही अंदर झल्ला उठा। हर कोई मुझे आलसी कह रहा था। जब मैं त्यान त्यान और उसकी मोम की देखभाल करता था तब मैं सच में बहुत मेहनती था। अगर हालात ऐसे न होते तो शायद मैं पूरी जिंदगी उनकी देखभाल करना चाहता। लेकिन जो चीज आपकी किस्मत में नहीं होती उसे जबरदस्ती पकड़ा नहीं जा सकता। नूडल्स दिखने में साधारण थे लेकिन स्वाद काफी अच्छा था क्योंकि त्यानतियान ने किसी दूसरे पेरेंट के बनाए हुए शोरबे का इस्तेमाल किया था। शियाओ मिंगयुए सिर्फ अपने काम में ही नहीं, अपनी बेटी की परवरिश में भी बेहद सख्त थी। पढ़ाई हो या शौक, किसी भी चीज में ढिलाई की इजाजत नहीं थी। रोजमर्रा की जिंदगी में भले ही स्टाफ सारी सुविधाएं देता हो, फिर भी उसने त्यान को शुरू से खुद पर निर्भर रहना सिखाया था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी स्वतंत्र बने और जरूरत से ज्यादा किसी दूसरे पर निर्भर न रहे। सुना था कि जब त्यान सिर्फ 3 साल की थी तब उसकी लंबाई मुश्किल से किचन के काउंटर तक पहुंचती थी। फिर भी उसकी मॉम ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाना सीखने का आदेश दे दिया था। स्वादिष्ट नूडल्स खाते हुए मैंने पहली बार सोचा कि अगर मेरी भी ऐसी बेटी होती तो शायद इतना बुरा नहीं होता। लेकिन यह ख्याल आते ही मैं खुद चौंक गया। मैंने तो तय किया था कि मुझे इन लोगों से दूर रहना है। सिर्फ एक नाश्ता और एक लंच मेरे इरादे नहीं बदल सकते। संभल जाओ ये बिंग, तुम कर सकते हो। शाम को डायरेक्टर ने फ़ोन पर एक नया टास्क भेजा, स्पेशल फूड स्ट्रीट चेक इन। लेकिन यह टास्क खत्म होने के बाद जियांग युआन, जो पहले सिर्फ मुझे ठंडे भाव से देखता था, अब मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे मार ही डालेगा। वजह यह थी कि टास्क के बीच में मेरा लाइव स्ट्रीम, जिसकी व्यूअरशिप उससे हज़ारों कम थी, अचानक उसे पीछे छोड़ गया और टास्क खत्म होते होते मेरे लाइव स्ट्रीम के दर्शक उसके मुकाबले पूरे 2 गुने हो चुके थे। सच कहूं तो मैं खुद हैरान था। वह एक टॉप स्टार था। सिर्फ उसके फैंस की संख्या ही मुझे हर तरह से कुचल सकती थी। शो शुरू होने से पहले उसने इसका जोरदार प्रचार किया था और उसके फैंस शुरुआत से ही उसके लाइव स्ट्रीम में डेरा डाले हुए थे। चाहे मैं और त्यान कितना भी अच्छा प्रदर्शन करते, हमें उसे पार नहीं करना चाहिए था। लेकिन हकीकत यही थी कि हम कर चुके थे। मैंने ध्यान से सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, लेकिन मुझे कोई खास बात याद नहीं आई। हाँ, इतना याद था कि त्यान के हाथ का 2 वक्त का खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा अपराध बोध हो रहा था। इसलिए फूड स्ट्रीट जाने से पहले मैंने उससे कहा था कि जो भी खाना हो ऑर्डर कर लेना, आज सब मेरी तरफ से। फूड स्ट्रीट पहुंचते ही छोटी लड़की फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या खाए। लेकिन मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि बच्चे चुनाव करते हैं जबकि बड़े लोग सब कुछ खाते हैं। इसलिए मैं त्यान को साथ लेकर एक एक स्टॉल पर टूट पड़ा। हमारा नियम था कि हर चीज थोड़ी थोड़ी खरीदेंगे और बांट कर खाएंगे ताकि पेट भी ना फटे और सब कुछ चख भी लें। हम बस आराम से घूमते रहे और स्नैक्स खाते रहे। मैंने सचमुच उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार किया। एक बार मैंने ग्रिल्ड स्क्यूअर खरीदा, टूथपिक से एक छोटा टुकड़ा तोड़कर चखा। वो थोड़ा तीखा निकला तो बाकी सब त्यान को दे दिया। उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने कहा, दोस्त ये बहुत अच्छा है, सब तुम्हारा। फिर मैंने उसके लिए सबसे महंगा मिल्क टी खरीदा, साथ में अपने पैसे देकर एक खाली कप भी लिया। स्वाद चखने के लिए एक घूंट पिया और पता ही नहीं चला कब पूरा मिल्क टी खत्म हो गया। त्यान का टूटा हुआ चेहरा देखकर मुझे शर्म आई, इसलिए तुरंत उसके लिए दूसरा खरीद दिया। लेकिन उसने कहा कि वह पूरा नहीं पी पाएगी तो मैंने उसके लिए थोड़ा निकाल दिया और बाकी खुद पी गया। मानता हूँ मिल्क टी में मैंने थोड़ा ज़्यादा हिस्सा ले लिया था, लेकिन बाकी स्नैक्स में सिर्फ एक बाइट खाता और बाकी सब उसे दे देता। मैं कसम खाता हूँ कि इस बार मैंने उसका खाना नहीं छीना। असल में 2 कप मिल्क टी पीने के बाद मेरा पेट इतना भर गया था कि चाहकर भी उसका खाना नहीं खा सकता था। इसलिए यह कहना कि हमने कोई चाल चली या त्यान की सहानुभूति बेचकर दर्शक जुटाए बिल्कुल बकवास है। लेकिन हमारे लाइव स्ट्रीम की कमेंट्स पहले से कहीं ज्यादा मजेदार हो गई थी। मैं हंस हंस कर मर जाऊंगा। ये बिंग जितना बड़ा खाने का शौकीन मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। जो चीज उसे पसंद आती वह खुद खा जाता, जो पसंद नहीं आती वह बेटी को दे देता। बहुत रियल है। मेरा बॉयफ्रेंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहती हूँ कि मोटी हो जाऊंगी तो वह तुरंत खुद खा लेता है। ऐसे मजाकिया कमेंट्स के बीच हमारे लाइव स्ट्रीम की व्यूअरशिप हर सेकंड हजारों की रफ्तार से बढ़ने लगी। यह सचमुच अविश्वसनीय था। अगले दिन तो मेरा लाइव स्ट्रीम लगभग बंद ही होने वाला था। कुछ लोग लगातार स्पैम कर रहे थे कि मैंने फर्जी फॉलोअर्स खरीदे हैं, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले ही सब कुछ सामान्य हो गया। फॉलोअर्स खरीदने वाले आरोप अचानक पूरी तरह गायब हो गए।
तभी बगल वाले कमरे से शोर सुनाई दिया। मैं बाहर निकल रहा था, इसलिए दरवाजे के पास रुक गया। अंदर डायरेक्टर जियांग यीयुआन पर चिल्ला रहा था। वह कह रहा था कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो सिर्फ यह शो नहीं, उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। जियांग यीयुआन बार बार माफी मांग रहा था, कह रहा था कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, और डायरेक्टर से विनती कर रहा था कि किसी बड़े आदमी से उसकी तरफ से माफी मांग ले। मैं दंग रह गया। यही डायरेक्टर पहले जियांग यीयुआन को किसी पूर्वज की तरह सम्मान देता था, अब अचानक उसे डांटने की हिम्मत कैसे आ गई? ये बदलाव इतना तेज था कि मेरा सिर घूम गया। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर बाहर निकला और उसके पीछे जियांग यीयुआन भी, लेकिन अब वह पूरी तरह बदला हुआ लग रहा था। कल रात तक जो मुझे घूर घूर कर देख रहा था, अब उसकी निगाहें शांत और विनम्र थीं। जब हमारी नजरें मिली तो उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसने संसार की सारी मोहमाया त्याग दी हो और यहीं खड़े खड़े ज्ञान प्राप्त कर सकता हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन डायरेक्टर को जोरदार थम्स अप दे दिया। मैंने भावुक होकर शियाओ तियान से कहा, यह डायरेक्टर कमाल का है, ये तो मेरा। फिर मैंने बात बीच में ही रोक दी। तियान ने बेपरवाही से कहा, ठीक है, आप कहते हैं कि वह डायरेक्टर है तो वही होगा। ये छोटी बच्ची अब सचमुच मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगी थी। अंतिम दिन का टास्क था पहाड़ चढ़ना। रास्ते का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि हमने ढेर सारी तस्वीरें खींची। तियान की फोटोग्राफी स्किल्स भी काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। मुझे पूरा भरोसा था कि भविष्य में जब वह प्यार में पड़ेगी तो फोटो खींचने जैसे महत्वपूर्ण काम में कभी गलती नहीं करेगी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही शो का आखिरी इमोशनल सेगमेंट शुरू हुआ, वही मशहूर रुलाने वाला क्लाइमैक्स। होटल के गार्डन को क्रू ने किसी शादी के मंच की तरह बेहद रोमांटिक और खूबसूरत बना दिया था। माहौल को और भावुक बनाने के लिए एक तरफ लगी बड़ी स्क्रीन पर नेटिजन्स के लाइव कमेंट्स भी दिखाए जा रहे थे। डायरेक्टर ने ठान लिया था कि इस बार दर्शकों को भी रुलाकर ही छोड़ेगा। बाद में कुछ मिस्ट्री गेस्ट भी आने वाले थे। जिन पेरेंट्स के पास समय था वे खुद आने वाले थे, और जो व्यस्त थे वे किसी रिश्तेदार या दोस्त को भेज रहे थे। मैंने यूई को बुलाया था, जो शियाओ मिंग्युए की असिस्टेंट थी। मैं चाहता था कि वह इस अंतिम हिस्से में तियान और मेरा साथ दे। सच कहूं तो शादी के बावजूद मैं शियाओ मिंग्युए से जितनी बार मिला था उससे कहीं ज्यादा बार यूई से मिल चुका था। वैसे भी मुझे उसे एक जरूरी काम था। मुझे अगले कुछ दिनों के लिए शियाओ मिंग्युए का शेड्यूल चाहिए था, ताकि मैं उसे ढूंढ कर तलाक की बात कर सकूं। वह इतनी व्यस्त रहती थी कि उससे मिलना आसान नहीं था। जब हमारी बारी आई कि हम रेड कारपेट पर चलें और भावुक भाषण दें, तब तक यूई नहीं पहुंची थी। हालांकि उसने मैसेज कर दिया था कि वह रास्ते में है, इसलिए मैं और तियान पहले ही मंच पर चले गए। दुख भरा बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा। हम दोनों आमने सामने खड़े थे। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि आंखें लाल हो जाएं और थोड़ा भावुक दिखूं, लेकिन तभी कमेंट्स का माहौल अचानक बदल गया। सीन तो बहुत इमोशनल है, म्यूजिक भी अच्छा है, लेकिन जैसे ही ये बिंग का चेहरा दिखता है मुझे हंसी आने लगती है। निंजा टर्टल डॉट जेपीजी, निंजा टर्टल डॉट जेपीजी, निंजा टर्टल डॉट जेपीजी। हंसी मत रोकना, मैं तुम्हारी जगह हंस लेता हूँ। हा 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 हा। बड़ी मुश्किल से निकले आंसू उसी पल गायब हो गए। मैं हंसी रोकने की कोशिश में अपने कांपते होंठ दबाए खड़ा था। आखिरकार मैंने लंबा भावुक भाषण छोड़ दिया और सीधे पूछा, छोटी तियान शो खत्म होने के बाद भी क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानोगी, चाहे तुम मानो या नहीं? मैंने तो तुम्हें पहले ही अपना दोस्त मान लिया है। और हाँ, फूड स्ट्रीट में तुमने कहा था कि सबसे महंगा खाना खिलाऊंगा। वो कब करना है? अगले हफ्ते या अगले महीने? तियान के चेहरे पर तुरंत चिढ़ा हुआ भाव आ गया। वह साफ बता रही थी कि मैंने पूरा माहौल खराब कर दिया है। मुझे थोड़ा अन्याय महसूस हुआ। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन कमेंट्स में लोग जो बकवास कर रहे थे उसे देखकर अगर मैं जल्दी खत्म नहीं करता तो हंसी रोकते रोकते मुझे अंदरूनी चोट लग जाती। तियान ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर बोली, क्या आप मेरी मोम को तलाक न देने के बारे में सोच सकते हैं? मैं ठिठक गया। सिर्फ एक वाक्य और मेरी सारी हंसी गायब हो गई। दिल में अजीब सा दर्द उठा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पापा बने रहें। मुझे सच में अच्छा लगता है जब आप मेरे पापा होते हैं। मैं गंभीर हूँ। अगर आप मेरी वजह से मॉम को तलाक देना चाहते हैं तो मैं बदल जाऊंगी। मैं अब आपको परेशान नहीं कहूंगी और आप पर गुस्सा भी नहीं करूंगी। मैं सच कह रही हूँ। मैंने धीरे से सिर हिलाया। ये तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, दुनिया की सबसे अच्छी। तुम्हारे पापा कोई भी होते उन्हें तुम पर गर्व होता। तियान ने तुरंत पूछा, तो क्या आपको डर है कि भविष्य में मैं मॉम के नए बच्चे को तंग करूंगी? मैंने कुछ कहने ही वाला था कि वह जल्दी से बोली, मैं कसम खा सकती हूँ, मैं मॉम की असली बेटी नहीं हूँ। मॉम की सिर्फ आपसे सगाई हुई थी, उनका कोई बच्चा नहीं है। मेरी असली मॉम उनकी बहन थी। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यह उपन्यास इतना लंबा था कि जागने के बाद भी मैं कई बातें भूल चुका था। अगर तियान ने यह बात ना कही होती तो मुझे याद भी नहीं आता कि वह दरअसल शियाओ मिंग्युए की बहन की बेटी थी, जिसकी कई साल पहले मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बहन ने बिना शादी के बच्चा जन्म दिया था और बच्चे के डैड का कोई पता नहीं था। इसलिए उस बच्ची के भविष्य के लिए शियाओ मिंग्युए ने उसे कानूनी तौर पर गोद ले लिया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं शियाओ मिंग्युए के साथ रह सकता था। शियाओ मिंग्युए मुझसे प्यार नहीं करती थी। मैं तुम्हें उससे छीन नहीं सकता। इसे वह भी दुखी होगी।
कोई बेबी नहीं है और मैं उन्हें परेशान भी नहीं करूंगी। मैं तो आपकी मदद करूंगी उनकी देखभाल करने में। मैं उनसे प्यार करूंगी भी। तियान तियान जल्दी जल्दी बोली। मैंने सिर हिलाया। तलाक तुम्हारी मॉम और मेरे बीच की बात है। ये सिर्फ हम दोनों की समस्या है। इसका किसी और से कोई संबंध नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, तलाक के बाद भी जब भी समय मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊँगा। हम साथ खेलेंगे। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा जिंदगी भर का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ। शियाओ तियान तियान के चेहरे पर निराशा छा गई। उसने सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद फिर ऊपर देखा। ठीक है, शायद मैं स्वार्थी हो रही हूँ। मेरी मॉम सच में अपने पति के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। वह कभी हमारे साथ समय नहीं बिताती। वह तो बस काम करने वाली मशीन जैसी है। अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन अगर भविष्य में आपको कोई और पसंद ना आए तो मेरा इंतजार कीजिएगा। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपसे शादी करूंगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट ने सारी आवाजें दबा दी। मेरी आंखों के सामने पहली बार किसी सीईओ की हेलीकॉप्टर से एंट्री का असली दृश्य था। कमेंट्स फट पड़े। जल्दी कैमरा उधर घुमाओ, देखना है कौन है ये इतनी दबंग सीईओ। हेलीकॉप्टर से दो महिलाएं उतरी, शियाओ मिंगयुए और यूई। सबसे आगे चल रही शियाओ मिंगयुए ऐसे लग रही थी जैसे सीधे किसी बिजनेस इवेंट से आई हो। सफेद सिल्क ब्लाउज, कमर से फिट सूट, लंबा आकर्षक कद और बेहद ठंडी लेकिन प्रभावशाली आभा। जैसे ही वह दिखाई दी कमेंट्स पागल हो गए। इतनी हैंडसम महिला, हे भगवान कितनी शानदार, इतनी हैंडसम कि दिल ही हार जाऊं। जब ऐसी औरतें मौजूद हों तो मर्दों की क्या जरूरत। मुझे 1 मिनट दो, मैं इस महिला की पूरी जानकारी चाहता हूं। मैं और त्यान दोनों स्तब्ध थे। शियाओ मिंगयुए हमेशा इतनी व्यस्त रहती थी। वह किसी एंटरटेनमेंट शो में कैसे आ सकती थी। अगर हेलीकॉप्टर का शोर हमारे कान न फाड़ रहा होता तो शायद हम अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं करते। तियान मुझसे ज्यादा जल्दी संभल गई। उसने मुझे इशारा किया और शियाओ मिंगयुए की तरफ दौड़ गई। मॉम कमेंट्स फिर उछल पड़े। ये तियान की मॉम है, ये बिंग बेवकूफ। क्या तुम सच में तलाक लेना चाहते हो? अगर तुम तलाक लोगे तो मुझे मौका दे देना, मैं भी लाइन में हूं। लेकिन तियान अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हमने एक अजीब बात नोटिस की। शियाओ मिंगयुए ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर हमने देखा कि उसके फोन की स्क्रीन पर इसी शो का लाइव स्ट्रीम चल रहा था। मतलब उसने वह सब सुन लिया था जो मैंने तलाक के बारे में कहा था, और यह भी कि तियान ने भविष्य में मुझसे शादी करने की बात कही थी। मैं और तियान एक दूसरे को देखने लगे। दोनों मन ही मन एक दूसरे के लिए मोमबत्ती जला रहे थे। आमतौर पर शियाओ मिंगयुए सिर्फ वित्तीय रिपोर्ट देखती थी। वह कभी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं देखती थी। तियान ने हिम्मत जुटाकर फिर कहा, मॉम प्लीज। लेकिन मैं उससे पहले आगे बढ़ गया और उसे अपने पीछे कर लिया। तलाक मैं चाहता हूँ। इसका तियान से कोई संबंध नहीं है। हमें अकेले में बात करनी चाहिए। शियाओ मिंगयुए ने सीधे मेरी आंखों में देखा। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? मैं अवाक रह गया। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे बस इतना याद था कि मैंने उसका बहुत लंबे समय तक पीछा किया था। उसे मिलने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए थे। उसके लिए खाना ले जाता था, त्योहारों पर गिफ्ट भेजता था, 520 युआन के रेड पैकेट भेजता था। हालांकि उसने कभी स्वीकार नहीं किए। फिर 1 महीने पहले मैं नशे में था। मैंने उसकी कार रोक ली, अंदर घुस गया और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मुझे बस इतना धुंधला याद था कि मैंने शायद बहुत बेवकूफ़ी भरी बातें की थी, जैसे कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, उसके बिना मर जाऊंगा, और मैंने उसके साथ पूरी जिंदगी की योजना बना ली है। जब मेरी आंख खुली तो हमारी शादी हो चुकी थी, उसी दिन एक साधारण समारोह में, और उसके बाद वह बिजनेस ट्रिप पर चली गई थी। आज इतने दिनों बाद मैं उसे फिर देख रहा था। तभी उसने कहा, तुम हमेशा से मेरे लिए खास रहे हो। मैं चौंक गया। मतलब आपने मुझसे शादी इसीलिए की क्योंकि वह मैं था? शियाओ मिंगयुए एक कदम और करीब आई। उसकी हल्की ऑर्किड जैसी खुशबू मुझे घेरने लगी। उसने शांत आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी अनुमति के बिना तुम मेरा वीचैट पा सकते थे, मेरी कंपनी में नौकरी कर सकते थे, मेरे लिए खाना और गिफ्ट ला सकते थे, मेरी कार रोक सकते थे, मेरी कार में बैठकर मुझे शादी के लिए प्रपोज कर सकते थे? यह पहली बार था जब उसने एक साथ इतने शब्द बोले थे। कमेंट्स पागल हो चुके थे। तुम्हारे पापा हमेशा इतनी योजनाएं बनाते रहते हैं, क्या उनके पास मुंह नहीं है? अगर वह मिंगयुए से प्यार करते थे तो सीधे बोल क्यों नहीं दिया? लेकिन मानना पड़ेगा, वह खूबसूरत है, तेज है और अमीर भी है। ऐसे में मुंह की क्या जरूरत? शियाओ मिंगयुए फिर एक कदम आगे बढ़ी। अब वह लगभग मेरी बाहों में आने वाली थी। मैं घबरा गया और पीछे हट गया। उसकी बातों के अनुसार वह शुरू से मुझे पसंद करती थी। उसने मुझे अपनी मर्जी से उसके पीछे भागने दिया और फिर मुझसे शादी भी कर ली। लेकिन फिर मेल लीड जियांग युआन का क्या? उसका किरदार क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उसके और शियाओ मिंगयुए के रिश्ते पर शक किया, फिर खुद अंधेरे में डूब गया और अपनी ही शादी बर्बाद कर दी? लेकिन एक बात तो सच थी, शियाओ मिंगयुए हमेशा मेरे प्रति ठंडी रही थी। इसके अलावा जियांग युआन की उसकी कार में बैठी तस्वीरें और उसे गले लगाने वाली तस्वीरें भी थीं।
इससे तो यही साबित होता था कि वह जितनी मासूम होने का दावा कर रही थी उतनी थी नहीं। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। खैर, बस इतना समझ लो कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। चलो अच्छे तरीके से अलग हो जाते हैं। मैंने अपना भविष्य सोच लिया है। अब मैं मेहनत करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। शादी विवाह किसे चाहिए? पत्नी और बेटी किसे चाहिए? वे तो बस पैसे कमाने की रफ्तार धीमी करती हैं। शियाओ मिंगयुए मुझे ध्यान से देखती रही। एक पल के लिए उसकी आंखों में चोट का भाव उभरा, लेकिन वह हमेशा से अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर थी। उसने खुद को संभाला और बोली, अगर तुम तलाक चाहते हो तो मैं उसका सम्मान करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक विनती है। कहो। मुझे पता है कि मैं अच्छी पत्नी नहीं रही, मैंने तुम्हें निराश किया, लेकिन मुझे 1 साल दो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक नई और योग्य पत्नी बन सकूं। शादी के बाद इस 1 महीने में मैं इतनी व्यस्त इसलिए थी क्योंकि मैं आगे का समय खाली करना चाहती थी ताकि तुम्हारे साथ ठीक से हनीमून पर जा सकूं। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे नहीं चाहिए। 1 साल भी नहीं? नहीं। तो 6 महीने? नहीं। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, सिर्फ 1 महीना, बस 1 महीना दे दो। अगर उसके बाद भी तुम तलाक चाहते हो तो मैं मान जाऊंगी। मैं कुछ सोच ही रहा था कि वह फिर बोली, 1 महीना और तलाक के समय मैं तुम्हें 10 करोड़ युआन दूंगी। मैं चौंक गया। शादी से पहले मैंने खुद जिद करके प्रीनपचुअल एग्रीमेंट बनवाया था ताकि यह साबित कर सकूं कि मैं उसके पैसे के पीछे नहीं हूं। उस समझौते के अनुसार तलाक होने पर मुझे 1 पैसा भी नहीं मिलना था, इसलिए मैंने कभी पैसे की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अब वह खुद 10 करोड़ युआन देने की बात कर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। सिर्फ 1 महीने के बदले 10 करोड़, ये सौदा तो बुरा नहीं था। क्या प्लॉट वास्तव में इतना महत्वपूर्ण था? मैं सोच ही रहा था कि शियाओ मिंगयुए ने फिर कहा, और कंपनी में मेरे सारे निजी शेयर भी तुम्हें दे दूंगी। मेरी ज्यादातर संपत्ति प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है। फिलहाल मेरे पास सिर्फ 100 करोड़ युआन कैश है। सोच लो, बस 1 महीना। आखिरकार मैं हार गया। ठीक है, उसने तुरंत कहा, मैं अब भी वकील से कॉन्ट्रैक्ट बनवाती हूँ। और इस तरह मैंने पूरी बेशर्मी से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने जो ऑफर दिया था वह इतना बड़ा था कि कोई भी मना नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं सिर्फ एक खूबसूरत लड़का हूँ जिसे शियाओ मिंगयुए का पैसा पसंद है। घर लौटते ही उसने मेरे अकाउंट में 100 करोड़ युआन ट्रांसफर कर दिए और कंपनी के शेयर भी ट्रांसफर करने लगी। शेयरों पर साइन करने में मैं इतना आलसी था कि टालता रहा। 1 महीने बाद उसके कुछ प्रोजेक्ट्स ने मुनाफा कमाया और उसने मुझे फिर 100 करोड़ युआन दे दिए। महीने दर महीने वह मुझे पैसे ट्रांसफर करती रही और आखिरकार हमारा तलाक कभी हुआ ही नहीं। एक दिन मैंने जियांग ईयुन वाली तस्वीरें उसके सामने फेंक दी। शियाओ मिंगयुए बिल्कुल शांत रही। उसने कहा, तुम तो त्यानतियान के सामने खुद को फोटोशॉप एक्सपर्ट बताते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये एडिटेड तस्वीरें हैं? मैंने दोबारा गौर से देखा। सचमुच वे नकली थीं। उस पेरेंटिंग रियलिटी शो के बाद जियांग ईयुन का कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया और फिर उसका मिंगयुए से कोई संबंध नहीं रहा। वह मूल कहानी का मेल लीड था, लेकिन क्योंकि मैंने पहले जैसी गलतियां नहीं की, अंधेरे में नहीं डूबा और प्लॉट के अनुसार खुद को बर्बाद नहीं किया, वह खुद अपना संयम खो बैठा। उसने मुझे फंसाने के लिए झूठा आरोप लगाया कि मैंने फर्जी फॉलोअर्स खरीदे हैं, लेकिन शियाओ मिंगयुए ने उसे पकड़ लिया और आखिरकार वह मुझसे हार गया। दूसरे साल मिंगयुए गलती से प्रेग्नेंट हो गई। मैं तो 2 साल और इंतजार करना चाहता था, लेकिन मुझे पूरा शक है कि इसमें उसका हाथ था। बस मेरे पास कोई सबूत नहीं था। प्रेग्नेंट होने के बाद उसने मुझे एक लग्जरी यॉट गिफ्ट कर दी, इसलिए मैंने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। ऊपर से कोई था जिसने लाखों दर्शकों के सामने वादा किया था कि वह बच्चे की देखभाल में मदद करेगा, इसलिए मैं खुशी खुशी फिर से फीमेल सीईओ का वफादार नौकर बन गया। मैं मिंगयुए की कंपनी संभालने में मदद करता, उसके दिन के तीनों वक्त के खाने का ध्यान रखता और हर छोटी बड़ी बात पर उसकी चिंता करता। और जैसा उसने वादा किया था, वह भी मेरे साथ दिन ब दिन बेहतर व्यवहार करने लगी। मैं इतना खुश था कि शिकायत करने का सवाल ही नहीं था। तलाक का विचार कब का गायब हो चुका था। अगले साल छोटी बहन शियाओ रुआनयुआन पैदा हुई। उसके बाद जब भी शियाओ त्यानतियान की छुट्टियां होती, हमारे घर का दृश्य कुछ ऐसा होता। त्यानतियान, तुम्हारी बहन को भूख लगी है, उसकी बोतल तैयार कर दो। त्यानतियान, तुम्हारी बहन रो रही है, जाकर उसे चुप कराओ। त्यानतियान, तुम्हारी बहन ने पोटी कर दी है, डायपर बदल दो। और फिर त्यानतियान लगातार बड़बड़ाते हुए सारे काम करती रहती। अभी तो पोटी की थी, फिर से कैसे? इस बार रंग थोड़ा गहरा है। क्या उसे ज्यादा गर्मी हो रही है? क्या उसके दूध में थोड़ा क्राइसेंथेमम ड्यू मिलाना चाहिए? छोटी बहन के जन्म के बाद कभी ठंडी और घमंडी रहने वाली यह लिटिल प्रिंसेस अपनी बहन की देखभाल में पूरी एक्सपर्ट बन चुकी थी। और उसमें एक और बड़ा बदलाव आया था। पहले वह अपनी मॉम की तरह कम बोलने वाली और ठंडी थी, लेकिन अब वह घर की सबसे बड़ी बातूनी बन गई थी।